जाने माने जाने वाले कौन है? डॉक्टर APJ। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन थे, तो हमारे राष्ट्रपति है ना, लेकिन उससे ज्यादा किसके नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन से। पूरे विश्व में इनका नाम जागृत है कि नहीं? वैसे हमारा भी अपना अपना ये प्रेरक हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये तो कौन है? मिसाइल मैन है। और मिसाइल वुमेन कौन है? मिसाइल मैन तो है हमारे डॉक्टर कलाम साहब जी, और मिसाइल वुमेन कौन है? वो भी तो है ना, है कि नहीं? श्रीमती केशिस्थामा देवी अग्नि का निर्देशन किए, अग्नि घोर का निर्देशन किए थे। ठीक है जी। तो हमारा शक्ति भी कम नहीं है। एक बार शक्ति के लिए जोरदार ताली लगाएंगे। ठीक है। और अभी एक चंद्रयान 3 ये हुआ है ना, चंद्रयान। ये हमारे जो रॉकेट वुमेन बने हैं उनका नाम क्या है? थोड़ा यहाँ पर दिमाग में जोर दीजिए। ठीक है जी। और अच्छे से बताएंगे। ठीक है ना? ये वैज्ञानिक जगत में ये पहला मतलब महिला उपलब्धि हुआ है। ठीक है। रॉकेट वुमेन के नाम से जानते हैं। ठीक है। महिला का प्रथम करके क्या है उनका नाम? श्रीमती ऋतु हरिधर श्रीवास्तव। ठीक है ना, ध्यान में रखिए। ठीक है। तो हमारी शक्ति भी कम नहीं है। आज देखिए सबसे मैं रॉकेट वुमेन में विश्व में प्रख्यात हुए, तो ये भी कम नहीं है। ठीक है। आगे बात करें, एक कला जगत की बात करें, तो कला जगत में भी आप लोग को पता है, जाकिर हुसैन को पता है ना जी? विश्व में सबसे उत्तम तबले के जो ताल है ना, वो किसी के पास नहीं है, इतना विख्यात है। और AR रहमान को जानते हैं लेटेस्ट में आप लोग, है कि नहीं? AR रहमान जय हो, ये है ना निर्देशन। और बिना इंस्ट्रूमेंट के वो गाना सबसे टॉप में गया है। तो ये भी कौन है? हमारे भारतीय युवा है ना। कब स्टार्ट किया, आपको कब लग रहा है? सचिन तेंदुलकर जी कितने साल में? 16 साल में प्रवेश किए क्रिकेट जगत में। 16 साल से ही ना, जबकि 10वीं। लेकिन आज क्या नाम से जानते हैं? क्रिकेट जगत में क्या नाम है उनका? हाँ, क्रिकेट जगत के भगवान माने जाते हैं ना जी। तो जो भी युवा है वो हमारे जनता दीदी, ठीक है ना, सभी जितने भी यहाँ कला जगत की बात करें, क्रिकेट की जगत की बात करें, सब में एक युवा जो 16 साल 10 साल 16 साल से ही प्रयास किए और वो भारत के नाम रोशन किए हैं। जितने भी बता रहे वो टॉपर हैं भारत के। ठीक है ना, पद्मभूषण से सम्मानित किया गया है, विभूषण से, है कि नहीं? तो ऐसे कौन हमारे युवा साथी, युवा भारत के युवा हैं जो हमारे भारत को विश्व में अपना नाम देने वाले हैं, विश्व में अपना परचम लहराने वाले तिरंगा का। तो ऐसे युवा आप में भी वो दिव्य गुण है और सभी में है, उसी दिव्य को आप लोग निखारिए और हमारे परिवार, समाज, देश, राष्ट्र के लिए काम करने के लिए तैयार है। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय जगत, टाटा बिरला को जानते हैं, है कि नहीं? अंबानी जी सबको जानते हैं जी। ये व्यवसायिक है, बिजनेसमैन है, लेकिन कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। तो ये काम 55 साल से शुरू किए क्या? कब से? युवा से, है कि नहीं? आप जानते हैं सभी को, है ना? जितने भी यहाँ जो कुछ भी किए है ना, अंबानी साहब जो एक टी-शर्ट में काम करते थे, पेट्रोल पंप में, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? और एक टी-शर्ट जब खाना लंच में वो साफ करके सिखा देते खाने तक, फिर उसी को लेकर क्या, लेकिन उन्होंने एक सोच बनाई कि मैं भी ऐसा एक बिल्डर तैयार करूंगा। ठीक है नहीं? और आज देश में उनका भी नाम है। तो युवा से ही कुछ होता है। ठीक है ना? युवा जो सोच लेता है, करने को मन में ठान लेता है, तो उनका कुछ चीज नहीं है जो असंभव हो सके, है ना? पॉसिबल है। युग में बस सोच और जुनून और जोश के साथ बस होना चाहिए। ठीक है जी। तो एक बार हमारे ऐसे सभी युवाओं के लिए जोरदार ताली के साथ सम्मान। थैंक यू। और शिक्षा तकनीकी ये तो आज मॉडल जमाना है, क्योंकि इसके बगैर आज दुनिया आगे बढ़ने वाला नहीं। तो ये भी किसकी देन है? इसकी देन है, दोस्त बोले, किसकी देन है? ये भी सारे युवा देन है। कम्युनिकेशन की बात करें, दूरसंचार, समझते हैं आप लोग दूरसंचार की? तो हमारे दादा लोग के जमाना में लेटर चलता था,
पोस्ट में, है कि है? वो शादी वादी कुछ होता था ना तो देना पड़ता था बहुत बहुत दूर में, तो देने के लिए वो लेटर देते, इधर पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता तो वो लेटर पहुंचता ही है कि ऐसा होता था ना। अभी क्या है, अभी हमारे जो टीचर हैं विदेश में भी हैं, सीधा वीडियो कॉलिंग पे बात हो रहा है, तो किसकी देन है? भारत के युवा का देन है। ठीक है, तो आप लोग को पता है ये जो मैनेजमेंट है, जितने भी टेक्निकल टेक्नोलॉजी जो कुछ भी है, भारत के युवाओं का देन है। और आपको बता दें अमेरिका में 22% इंजीनियर कहाँ के हैं? इंडियन है। एक बार उन इंडियन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। 22%, ठीक है ना। तो ऐसे हम वही युवा हैं, वही भारत के युवा हैं, क्योंकि भारत के युवा में वो जो दिव्यता है और जो चीज क्वालिटी होता है विदेश भी आज मानता है, क्योंकि जितने भी देश हैं, जापान हो, इंग्लैंड हो, कोई भी देश हो, भारत के ऊपर नजर टिकाए हुए हैं कि इनको अटैक करे, इनको डैमेज करे, ऐसा है ना जी। पूरा नजर भारत के ऊपर लगाए हुए हैं। लेकिन हमारे जो तरफ में हमारे युवा जो बैठे हैं, हमारे जवान, वो कम नहीं है, क्योंकि इंडियन है। इंडियन जब औकात में आ जाते हैं तो निपटाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इनमें विदेशी को पता है, इसलिए वो साइलेंट है ना जी। तो ये अमेरिका में जो हमारे 22% इंजीनियर है वो हमारे इंडियन है। और अब आप सभी साथियों और भाई बहनों को समझ रहे हैं कि उसी भारत के एक और परिदृश्य है। ठीक है जी, वही भारत है, लेकिन उसका एक और परिदृश्य क्या है? जोर से बोलेंगे। आतंकवाद। ये विडंबना है हमारी, है कि नहीं? अभी जितना भी हम देखें वो क्या क्या भारत के नाम रोशन किए, देश के नाम रोशन किए, वही भारतीय हैं, वही इंडियन हैं, वही युवा भी हैं, लेकिन उनको मार्गदर्शन सही नहीं मिला और जो गलत दिशा में भटक गए, ठीक है ना, दिशा विहीन हो गए और वो हम क्या कर बैठे? आतंकवादी। अच्छा बताएं, जो बम बनाता है वो 70 साल का कोई बूढ़ा बनाता है? कौन बनाते हैं? युवा साथी बनाते हैं वही। लेकिन वो धर्म के मतलब हमारे देश के लिए काम नहीं, वो तहस नहस करने में, उपद्रव करने में लगे हैं, क्योंकि उनको सही दिशा नहीं मिला होता। सही दिशा का आप जो बैठे हैं अपने घर से आप इतने दूर तक यहाँ हमारे आयोजक मंडल के कहने पर आप अपने काम छोड़ करके तो बहुत ही जबरदस्त युवा प्रेरणा स्रोत के कार्यक्रम में बैठे हैं। मैं कहता हूँ एक बार सभी युवा के लिए हम लोग जोरदार ताली लगाएंगे। थैंक यू, है कि नहीं? देखिए, और वो आतंकवाद के कारण क्या हो रहा है? प्राकृतिक आपदा, भ्रष्टाचार, करप्शन युवाओं में, ठीक है, प्रदूषण, अशिक्षा, गरीबी, ये सारा चीज क्या है? युवा की सोच है। युवा की सोच जो है गलत हो गया, वो आपदा आ रहा है, महंगाई में, सूखे खेतों में, कुटीर उद्योग, ठीक है जी, महंगाई, करप्शन सब क्या है? ये कहीं देन है, युवाओं कहीं देन है। और सूखे खेत और कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग का समझते हैं आप लोग? गांव में छोटा छोटा सा उद्योग होता है ना जी, होता है ना। पहले गांव में वो जो लोहा से औजार बनाने वाले होते हैं, हाँ, आपके इधर क्या बोलते हैं? उधर छत्तीसगढ़ में लोहार बोलते हैं। हाँ, वो सब्जी काटने के लिए क्या बनाते थे? क्या बोलते हैं, इधर पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वो सब अभी क्या हो रहा है? खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, छोटे छोटे जो तुम्हें खत्म हो चुका है कि नहीं? तो हम किधर जा रहे हैं? हमारा जो छोटा छोटा जो धंधा था वो समाप्त हो रहा है, तो हमारा पतन को सोचे क्या हम पतन की ओर जा रहे हैं? जी हाँ, ठीक है ना जी, हम पतन की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। जो प्रगति है वो प्रगति छोड़, क्योंकि ये आतंकवाद जो हमारे दिमाग में बैठा वो सिर्फ अच्छे पुस्तक, अच्छे साहित्य, अच्छे लोगों के संपर्क में नहीं रहने के कारण है, ठीक है जी। तो हमारे स्वामी विवेकानंद को कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करें तो। अच्छा, यहाँ बहुत एक्टिव है, सबको पता है, थैंक यू, पता होना भी चाहिए। वो हमारे भारत के पहले नंबर की युवा है, ठीक है ना। अमेरिका के शिकागो शहर में जब धर्म अधिवेशन हुआ, ठीक है, तो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसको चुना गया? स्वामी विवेकानंद जी को, ठीक है। अच्छा, आप बताइए स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र, ठीक है ना। तो नरेंद्र जी जब बच्चे थे ना, उसकी मम्मी किचन में थी, तो उसकी मम्मी जो है उनको चाकू मार दी,
चाकू होता है ना, चाकू तो बराबर समझते हैं ना। हाँ, चाकू मांगे बेटा नरेंद्र चाकू लेके आओ। तो चाकू जब लेकर के गए नरेंद्र जी, तो मम्मी को कैसे चाकू दिए पता है? जो धार होता है ना, चाकू में धार होता है, वो अपनी ओर किए थे और हैंडल मम्मी को दिए। सोचिए, तो उसकी मम्मी समझ गई कि जब अपने मम्मी के लिए इतना सोच सकता है कि मेरे बच्चे में कोई, मेरे मम्मी को कोई खरोच मत आ जाए, तो देश के लिए कुछ करने वाला है। और आज वही देश के सबसे युवा, विश्व में परचम लहराने, विश्व का गुरु, विश्व गुरु बनाने वाला कौन है? स्वामी विवेकानंद। जोरदार ताली स्वामी विवेकानंद के लिए। थैंक यू। फिर से काल चक्र घूम कर आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार भारत से वही शक्ति प्रवाह हो रहा है जो शीघ्र इस समस्त जगत को प्लावित कर देगा। विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है कि भारत की उन्नति, दोस्त बोलेंगे भारत की उन्नति बिल्कुल होगी, क्योंकि आप जैसे युवा इस मंच, इस पंडाल में बैठे, मुझे भी 110% विश्वास हो गया कि भारत की उन्नति अवश्य होगी। एक बार पुनः ताली लगाएंगे। भारत माता की। कौन बनाएगा भारत को पुनः विश्व गुरु? कौन? मैं कौन बोला? कोई बोले क्या मैं? अच्छा है, दाग अच्छे हैं ना, मेरे साफ अच्छे हैं। कौन बोले? कोई बोले भाई साहब ना? इधर से आवा है। तो होना चाहिए। नहीं, अच्छे बात बोले, बढ़िया है। लेकिन आप बोले तो, लेकिन आप डर रहे हैं, शर्मा रहे हैं। बोले, हाथ खड़े कीजिए। कौन बोले? खड़े हो जाए भाई साहब के लिए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, खड़े हो जाइए। हाँ, चलिए, ये भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ये पहले नंबर की हुआ है, इसलिए जोरदार ताली होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हो, क्या बात है। क्या करते हैं? इंजीनियर। अरे इनके लिए और जोरदार ताली होना चाहिए। ठीक है, तो ये भाई साहब हमारे देश की वास्तव में करने वाले हैं, क्योंकि अग्रसर भी हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं आ जाइए। ये इतने बड़े, आप सब में इतने युवा बैठे, उसमें मैं अकेला मैं बोले, मतलब इनमें बहुत जुनून है, जोश है और कुछ करने के लिए लालसा है कि नहीं? ऐसे ही वही तो हमारे भारत की उन्नति करने वाले हैं। मैं पुनः हमारे भाई साहब को जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। चलिए, हमारे अपील भी देख भाई साहब, हमारे विशेष ट्रस्टी के लिए इनकी ओर से एक साहित्य और पेन, जोरदार ताली भाई साहब के लिए।